तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के दिन यूएस मार्केट में काफ़ी शानदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। तो ये तेज़ी क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है वो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। हालाँकि देखिए इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो वॉर है अभी भी जारी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी भी यहाँ पर है बनी हुई है, लेकिन स्टिल मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे क्या वो कारण है वो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ और उन कारणों को हम यहाँ पर एनालाइज़ भी करने वाले हैं। साथ ही साथ आईटी सेक्टर को हम कवर करेंगे क्योंकि आईटी सेक्टर के रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर क्या स्ट्रीट एस्टिमेट्स हैं जो दिए गए हैं टियर वन कंपनीज के लिए, टियर टू कंपनीज के लिए, वो डेटा पॉइंट्स भी आपके साथ में साझा करूंगा। और साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पे भी हम आईटी सेक्टर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी को डिस्कस करेंगे, मेरा ओपिनियन साझा करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बात करते हैं यूएस मार्केट की तेजी के पीछे के कारण। तो पहला यहाँ पर जो रीज़न है वो है आईएमएफ का। देखिए डेटा आ चुका है और जीडीपी यहाँ पर जो फोरकास्ट है यूएस की वो यहाँ पर रेज करी है आईएमएफ ने। जी हाँ, तो देखिए 0.3% से यहाँ पर बताया है कि ग्रोथ आएगी जीडीपी में। तो 2.1% से यहाँ पर 2023 में यूएस जीडीपी ग्रो हो सकती है और 0.5% से यहाँ पर बढ़ाया है फोरकास्ट को 1.5% अगले साल यहाँ पर ग्रो हो सकती है। तो अगेन डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जहाँ पर वीक मैक्रोज है। डेफिनेटली रिसेशन की हम बात कर रहे थे यूएस में, लेकिन ये जो डेटा आ रहा है काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है और इसके पीछे रीज़न है strong business investment and growing consumption, and that makes the United States the only major economy to beat pre-pandemic forecast। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। डेफिनेटली वीक मैक्रोज में पॉजिटिव न्यूज़ आना मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा और आज मार्केट ने काफ़ी इसको चीयर भी किया। अब एक इससे बड़ी यहाँ पर जो एक मैट्रिक है वो है दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड्स का कूल डाउन होना। और आज के दिन देखिए करीब 3.5%, ऑलमोस्ट 3.5% से हमको यहाँ पर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, बॉन्ड यील्ड यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिला है, जो करीब करीब यहाँ पर ऑलमोस्ट 4.9% पे जा पहुंचा था, वो अभी 4.6 पे ट्रेड कर रहा है। और ट्रेजरी यील्ड्स का करेक्ट होना हमेशा से रिस्कियर एसेट्स यानी कि इक्विटी के लिए अच्छा रहता है और आज इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी हमको हरियाली देखने को मिल रही है। तो यह है दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स, आप देखिए डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी हमको गिरावट देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों से 108 तक जहाँ पहुँचा था, ऑलमोस्ट 107 108 तक जहाँ पहुँचा था, अभी 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है और स्पेशली उन मार्केट्स के लिए जो इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इंडियन मार्केट्स के लिए डॉलर में ये जो गिरावट है डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। अब ये चीज़ें क्यों कूल डाउन हो रही हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखिए यहाँ पर हालांकि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो वॉर चल रहा है अभी भी चल रहा है, लेकिन जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात करी थी, यहाँ पर हमने बात करी थी कि अगर ये कन्फाइंड रहा ये वॉर इसराइल और फ़लस्तीन और हमास के बीच तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है पिछले 100 सालों से। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान इन्वॉल्व हुआ, मिडल ईस्ट कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हुई, तो फिर ये जो है एक आप कह सकते हैं कि ये एक रीजनल मैटर ना बन के एक ग्लोबल मैटर बन जाएगा और फिर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खराब होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज इसके अकॉर्डिंग भी आप देखिए, इसके रिगार्डिंग भी एक हमको अपडेट आती हुई देखने को मिली है कि ईरान इज़ नॉट इन्वॉल्व ईरान यूएन मिशन ऑन हमास अटैक ऑन इसराइल। तो यहाँ पर आज के दिन एक अपडेट आ रही है कि ईरान यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है और यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर डिनाई कर दिया है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। और इसकी वजह से डेफिनेटली क्रूड ऑयल की जो तेज़ी है, जो एक्सपेक्टेड थी कि बढ़ सकती है, अगर ये इन्वॉल्व हुआ तो ऐसा अब नहीं होगा। अगेन एक और पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जो बात हो रही थी कि अगर ये ग्लोबल लेवल पे चला गया ये वॉर, यहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर बनता हुआ नज़र आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ हेवन की तरफ रुख करेंगे सारे निवेशक, जो कि है गोल्ड, डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स। तो अब यहाँ पर चीज़ें अभी सही नज़र आ रही है, तो वापस से ये चीज़ें कूल डाउन होती हुई नज़र आ रही है जो यहाँ पर रेज हो रही थी। तो इसी वजह से मार्केट में हमको आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और भारतीय बाजार में भी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये हो गई बात मार्केट में क्यों तेज़ी है। हालांकि देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि सब चीज़ सही हो चुकी है, मैक्रोस अभी भी यहाँ पर वीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक फॉर लॉन्गर यहाँ पर जो एक नरेशन है वो अभी भी जारी है, जो जॉब डेटा है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में हमको यहाँ पर रिकवरी आती हुई देखने को मिलेगी। वॉलेटिलिटी अभी भी यहाँ पर जारी रह सकती है, तो वो चीज़ भी हमको यहाँ पर समझनी है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो भारतीय बाज़ारों से अभी भी एफआईज लगातार यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं और अक्टूबर में अभी तक 10,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें
बैलेंस किए हैं हमारे डीआईआईज ने, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो अगस्त में 20,000 करोड़ की सेलिंग थी, सितंबर में 26,000 करोड़ की सेलिंग थी और अभी तक 10,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो पैसा यहाँ से डेफिनेटली निकल रहा है, तो रुपया यहाँ पर मजबूत होना ज़रूरी है। रुपया वीक होगा तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी और फिर यहाँ पर माल और बिकवाली होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये होगी बात, चलिए मार्केट की, मार्केट में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कल होने वाले हैं रिजल्ट सीजन की शुरुआत। टीयर वन कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के रिजल्ट के सीजन, टीसीएस यहाँ पर रिजल्ट सीजन की शुरुआत करेगा और आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर एज पर एस्टिमेट्स, यानी कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, उनका एक कंसेंसस यहाँ पर व्यू रखा गया है। तो उनके हिसाब से 1.5% से रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है टीसीएस की और 1.7% से प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है यहाँ पर टीसीएस की। तो बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो सबड्यूड यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन्फोसिस बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 4.1% से हो सकती है। एचसीएल टेक यहाँ पर स्टैंड आउट करता हुआ नजर आ रहा है, 2.2% की रेवेन्यू ग्रोथ, 4.9% की प्रॉफिट ग्रोथ। विप्रो यहाँ पर एक लगाड़ हो सकता है एज पर दी एनालिस्ट, एज पर दी स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो देखने वाली बात होगी क्या टीसीएस यहाँ पर जो एस्टिमेट्स है उनको बीट कर पाता है या नहीं। अगर बीट करता है तो डेफिनेटली तेजी आएगी, बीट नहीं करता है तो गिरावट आ सकती है। अगर मेरे ख्याल से अगर डिसेंट नंबर भी इन्होंने पोस्ट किए, आगे के जो गाइडेंस हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस अगर पॉजिटिव रहे और कोई भी वीक कमेंट्री नहीं आई तो टीसीएस मुझे लगता है यहाँ से अब ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बायबैक भी हो सकता है कल के दिन हमको अनाउंस करते हुए देखने को मिले और इन्फोसिस भी रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर अगेन देखिए, सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बॉटम लाइन की बात करें तो अगर नंबर डिसेंट रहते हैं आईटी सेक्टर के और स्टॉक करेक्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से एसआईपी वे में एक्यूमुलेट कीजिए इन स्टॉक्स को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है आईटी सेक्टर में। और जिस प्रकार से ये एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, इन्फोसिस एआई इंटीग्रेशन चालू कर चुका है, एचसीएल टेक यहाँ पर काफ़ी सारी को कोलैबोरेशन कर रहा है, विप्रो इनफैक्ट यहाँ पर टेक स्टैक यहाँ पर अपना लॉन्च कर रहा है एआई को लेकर। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में हमको वापस से बेनिफिट होती हुई देखने को मिलेगी और इनकी बैलेंस शीट में सारी चीज़ें ऐड होंगी। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो आईटी सेक्टर में मुझे लगता है कोई भी प्रेशर नहीं है। आईटी सेक्टर कई बार इन चीज़ों से गुजर चुका है और आईटी सेक्टर ज़बरदस्त एक सेक्टर है जो कि कोर पोर्टफोलियो का पार्ट रहेगा। तो अच्छी कंपनीज को एक्यूमुलेट कीजिए, गिरते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक फेज़ है। अभी एक डाउन साइकिल है, डाउन साइकिल में ऐसा लगता है कि यार पूरा सेक्टर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डाउन साइकिल में ही मौका होता है अच्छी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये कोई सेक्टर यहाँ से चला नहीं जाएगा। अभी भी बात करें तो इंडिया एक प्राइम डेस्टिनेशन है आउटसोर्स करने के लिए अपने बिजनेस को, चाहे वो यूएसए हो, यूरोप हो, यूके हो। यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया इस चीज़ को एड्रेस करेगा और यहाँ पर वर्ल्ड लीडर बना रहेगा। बात करते हैं टीयर टू कंपनीज में, अगर देखें तो एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंट्री, हालांकि अब टीयर वन में ऑलमोस्ट आ चुकी है, लेकिन स्टिल अगर कंसिडर करें टीयर टू में तो देखिए टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं एज पर द एस्टिमेट्स, और एम्फेसिस यहाँ पर फ्लैट है और एलटीआई माइंट्री थोड़ा सा यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है। बाकी लेट्स सी जब नंबर आएंगे तभी ही हमको पता चलेगा। और एलटीआई माइंट्री में आई थिंक एक अच्छी न्यूज़ भी अभी आज के दिन आती हुई देखने को मिली है। तो वही सारी चीज़ें, और बाकी मेरी बात करूँ तो मेरे पास एलटीआई है, एलटीटीएस है और इन्फोसिस है। और अच्छे स्टॉक्स अगर टीयर टू के यहाँ पर करेक्ट होंगे तो डेफिनेटली उनमें मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा और आपको भी यहाँ पर एडवाइस और सजेस्ट करूँगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा कि देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आज के दिन, वीक मैक्रोज हैं, डीएक्सवाई गिर रहा है और क्रूड बढ़ रहा है, ठीक है, और 10 ईयर यील्ड बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें एक ट्रांजिटरी चीज़ें हैं, ये परमानेंट चीज़ें नहीं हैं। ये हमेशा होंगी, 10 साल, 5 साल, 8 साल में लौट लौट के आएंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट जब वीक रहता है, डाउन साइकिल में है या फिर कंसोलिडेशन में है या फिर गिरावट पे है, तब आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बाय करने हैं, क्योंकि जब अप साइकिल आएगी तो ये जो कंसोलिडेशन है इसका फ़ायदा हमको अप साइकिल में मिलेगा और इस कंसोलिडेशन में अक्यूमुलेट किया हुआ हमारा जो क्वालिटी माल है वो हमको फिर वहाँ पर उसका फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं आईटी सेक्टर की बात भी करना चाहूँगा। तो आईटी सेक्टर में देखिए
एक बड़ा कंसोलिडेशन आईटी सेक्टर का इंडेक्स है, ये बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ और फिर से यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद आईटी सेक्टर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बाकी रिजल्ट पे डिपेंड करता है कैसा रिजल्ट है, लेकिन अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू रिगार्डिंग द मार्केट एंड आईटी सेक्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।